जबकि इसके अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग सब वो कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इंक्लूड होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव जिनसे मिलके बनते हैं। इसके अंदर सॉल्ट इंक्लूड नहीं होते सिंपल, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बाइड्स, ये इंक्लूड नहीं होते। सिंपल हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सेम इसके अंदर भी हम सिंथेसिस पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लेकिन किन कंपाउंड का? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन इंक्लूड होते हैं। फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं जो ओवरऑल प्लेनेट में हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, केमिकल और बायोकेमिकल, ये दोनों डिफरेंट हैं। केमिकल वो रिएक्शन होता है जो नॉन लिविंग चीज का हो रहा हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनेगा तो ये जर्नल केमिकल रिएक्शन है। लेकिन बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, मेरी बॉडी में जाके उस खाने ने यूटिलाइज होकर एनर्जी बनाई, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। क्यों? लिविंग थिंग में हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने इनहेल की और प्लांट ने वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां यूज की, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। लेकिन हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी या वाटर बना तो ये सिंपल केमिकल है। तो केमिकल रिएक्शन नॉन लिविंग के होते हैं और बायोकेमिकल लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग केमिकल और बायोकेमिकल दोनों रिएक्शन पढ़ते हैं जो प्लैनेट में हो रहे हैं। इसके अंदर उसके सोर्सेज, रिएक्शन कहां से हो रहा है, इफेक्ट्स और केमिकल स्पीशीज का फेट पढ़ते हैं। कुछ केमिकल स्पीशीज ऐसे होते हैं जो रिएक्शन से बनते हैं, कुछ रिएक्शन से मर जाते हैं, तो उनकी किस्मत के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा स्पीशी बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। वो स्पीशी ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान के टेम्परेचर में नहीं ग्रो करते, पाकिस्तान के रिएक्शन, पाकिस्तान के जो एरिया में हवा में रिएक्शन हो रहे हैं वहां नहीं बन सकते, एज कंपेयर टू जो दूसरी कंट्री में रिएक्शन हो रहे हैं। तो इसके बारे में, इस केमिकल स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम कॉजेज भी पढ़ते हैं, इफेक्ट्स भी पढ़ते हैं और सोल्यूशन पढ़ते हैं पोल्यूशन का। जाहिर सी बात है, एनवायरनमेंट में रिएक्शन हो रहे हैं तो उसमें पोल्यूशन भी फैलने के चांसेस होते हैं। पोल्यूशन तीनों तरह की हो सकती है, एयर, वाटर, सॉइल। तो एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन के हम लोग सोल्यूशन भी पढ़ते हैं कि वो पोल्यूशन, आलूदगी फैली क्यों, और अगर वो आलूदगी फैली है तो उसका हल क्या है। तो ये सब का सब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है।